पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार और उसके प्रकारों को विस्तार से समझा। आइए आज देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। कुछ विद्वान तो लाटानुप्रास को अनुप्रास अलंकार के ही एक भाग के रूप में देखते हैं और कुछ विद्वान इसको अलग अलंकार के रूप में देखते हैं, और उचित भी यही है कि हम इसको एक अलग अलंकार के रूप में पढ़ें, क्योंकि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति होती है। तो लाटानुप्रास अलंकार क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द की एक से अधिक बार, अनेक बार, एक से अधिक बार अर्थात अनेक बार उसकी आवृत्ति हो रही हो, ठीक है, अर्थ एक ही हो, शब्द कितनी बार भी आ जाए पर उसका अर्थ एक ही होगा, मगर उसका अन्वय भिन्न भिन्न होगा। यानी कि वाक्य के जो शब्द हैं उन शब्दों से, अलग अलग शब्दों से उसका अलग अलग तरीके का संबंध होगा, तो उसे हम कहेंगे लाटानुप्रास अलंकार। आइए इसको उदाहरण के साथ अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास। अब देखो उसमें हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, इसमें उत्तरा शब्द 2 बार आया और उत्तरा का अर्थ एक ही है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था, तो हे उत्तरा के धन, पर एक बार उत्तरा आया धन के साथ, दूसरी बार आया हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास के साथ आया, तो अन्वय अलग हो गया, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं इस पंक्ति में कई सारे शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पूत है, क्यों है, धन है, संचय है, लेकिन सबका अन्वय अलग है। एक बार ये जो शब्द आ रहे हैं क्यों, धन, संचय, वो सपूत के संबंध में आ रहे हैं, दूसरी बार जब आ रहे हैं कपूत के संबंध में आ रहे हैं। तो इस तरीके से शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और एक ही अर्थ में हो रही है, लेकिन उसके अन्वय अलग अलग है, उसको हम कहते हैं लाटानुप्रास अलंकार। वो आपको समझ में आया होगा। अब शब्द अलंकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण भेद और है, वो हम पढ़ते हैं आज। उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। बहुत बार आपने सुना होगा यमक अलंकार, है ना, यमक युगल। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखो यहाँ लाटानुप्रास और यमक अलंकार में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करना। लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति हो रही है पर अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति हो रही है और साथ ही उसका अर्थ भी बदल रहा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। ये देखिए कनक कनक शब्द 2 बार आया, कनक कनक, और दोनों बार हम जब इसका अर्थ निकालेंगे तो दोनों बार इसका अर्थ अलग निकलेगा। एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब ततुरा। तो शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग आ रहा है, उसे हम कहेंगे यमक अलंकार। क्लियर बेटा, समझ में आया? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब आप देखिए 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, आवृत्ति हो रही है, बेर शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन बेर शब्द का अर्थ बदल गया। 3 बेर खाती थी, 3 बार खाना खाती थी, और 3 बेर खाती है अर्थात केवल 3 फल ही, बेर वाले जो फल हैं वही उसको खाने को मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें यमक अलंकार है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि यमक अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक सभंग और एक अभंग। जब शब्द पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है और उसका अर्थ निकल रहा है अलग अलग, तो उसको हम कहेंगे कि ये अभंग यमक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति टूट कर होती है, जैसे कुमोदनी मानस मोदनी कहाँ। अब कुमोदनी मानस मोदनी कहाँ, कुमोदनी में भी मोदनी आ रहा है और मोदनी कहाँ, मोदनी का मतलब आनंददायक, और एक दूसरा मोदनी कहाँ आ गया, कुमोदनी के साथ आ गया। शब्द की आवृत्ति हुई, अर्थ अलग अलग हो गए, यमक अलंकार। चलते थे वे मचलते हुए, चलते थे वे मचलते हुए, तो चलते और एक चलते कहाँ आया, मचलते, मचलते का भाग है, पार्ट है उसका चलते, तो शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ अलग अलग आया। यहाँ हम कहेंगे ये सभंग अलंकार है। क्या है ये? सभंग अलंकार। क्लियर बेटा? जहां तक मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आया। जितना आप उदाहरण के साथ इसको समझेंगे बार बार, उतना ही आपको ये चीज समझ में आएगी। जैसे मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विधे विधे विसेखी। अब विधे विधे 2 बार आया, एक बार विधे जनक के रूप के लिए आया है और एक बार विधे आया विदेह, देह के रहित,
इस तरीके से सारंग ले सारंग चली, सारंग पोगो आए, सारंग सारंग शब्द 3 बार आ रहा है, देखिए, है ना, और तीनों बार उसका अर्थ अलग आएगा। सारंग, सारंग ले मटका लेके सारंग चली, सुंदरी चली, सारंग पोगो आए, सारंग मतलब बादल खुद ही आ गए। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। उर्वशी, उर्वशी शब्द 3 बार आ रहा है, तीनों बार इसका अर्थ अलग है ना। तो पर बारो उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा का नाम। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब मन में बसी हुई है ना, है उर्वशी समान, हार के समान है, इस बात का अर्थ देखिए। और देखो ये शब्द अलंकार क्यों है, देखो यहाँ मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, इसको शब्द अलंकार क्यों कहते हैं। यमक अलंकार भी शब्द अलंकार है, शब्द के माध्यम से इसमें चमत्कार पैदा हुआ है ना। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। शब्द अलंकार में मैंने क्या बताया, शब्द में चमत्कार पैदा होता है ना, रिवीजन करा रहे हैं आपको। अब देखिए मैं यहाँ शब्द बदलती हूँ, तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के मन बसी, है हार समान। बताइए क्या चमत्कार हुआ, मैंने शब्द बदल दिया, उर्वशी के मैंने पर्यायवाची शब्द रख दिए, चमत्कार खत्म हो गया, क्योंकि उर्वशी का अब रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो कोई चमत्कार, कोई काव्य सौंदर्य नहीं बढ़ा उसका। तो शब्द अलंकार में शब्द बदल जाने से चमत्कार खत्म हो जाता है। और यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, ये सब शब्द अलंकार है। तो आशा है आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं श्लेष अलंकार क्या है। श्लेष, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या है, चिपकना। जब एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हों, वहां होगा श्लेष अलंकार। अर्थात शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, शब्द एक ही बार आ रहा है, पर उस एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो हम श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, ठीक है, पानी के चले जाने से विकसित नहीं होते, उबरता नहीं है कौन, मोती, मोती की चमक कौन, मानुष, मनुष्य की इज्जत कौन, चून, जल। तो पानी के, मनुष्य, मोती और चून के संदर्भ में 3 अर्थ अलग अलग निकले, चमक, इज्जत और जल। यह श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द है पानी, और उस पानी में 3 अर्थ चिपके हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा हमने, श्लेष अलंकार। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि, कामी और चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन शब्द एक बार आया, और देखो उसके 3 अर्थ निकलेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि, कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सुंदर शब्द, वर्ण, सुंदर वर्ण। कवि, कामी, जो व्यभिचारी व्यक्ति है, वो सुंदर स्त्रियों को तकता फिरता, तो वहां सुबरन का मतलब वो सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण वाली स्त्री। और चोर, चोर के संदर्भ में सुबरन का मतलब वो सोना, चोर क्या देखेगा, स्वर्ण, गोल्ड चुराना चाहेगा, तो सुबरन के 3 अर्थ निकल आए, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। एक बहुत ही लोकप्रिय अलंकार और उदाहरण इसका और मैं आपको बताती हूँ कि बलिहारी नृपकूप की गुण बूंद ना दे। अब देखो यहाँ पे गुण, जो गुण शब्द है इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। कुएं में आप पानी खींचते हैं, बिना रस्सी के क्या पानी निकाल सकते हैं, गुण बन देत ना बूंद, बिना रस्सी के क्या कुएं से, है ना, आप पानी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो बलिहारी नृपकूप की, कूप माने कुआ, कुएं के बिना रस्सी के कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। उसी तरीके से नृप, राजा, राजा भी बिना गुण के, बिना अपने कोई विशेषता है, एक बूंद अर्थात कोई भी सुविधा आपको नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर गुण में, बूंद में श्लेष अलंकार, गुण के 2 अर्थ निकले, एक रस्सी और एक आपकी कोई विशेषता, है ना। बूंद एक पानी की बूंद, और दूसरा आपने क्या देखा कि कोई भी सुविधा, पैसा, तनिक सा भी पैसा। तो इस तरीके से श्लेष अलंकार वे अलंकार माना जाता है जिसमें कि शब्द एक बार आता है, लेकिन प्रसंगानुसार उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्लेष अलंकार। इस तरीके से आज हमने शब्द अलंकार के जो बहुत प्रमुख उपभाग हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया। आशा है आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।